नमस्कार, मैं हूं संजीव त्रिवेदी। राजनीति में संभावनाएं कभी भी खत्म नहीं होती हैं। जरूरत होती है उनको हवा देते रहने की। और शब्द जैसे कहा जाता है कि ब्रह्म होते हैं और एक बार बोल दिए गए तो वो अकारण नहीं होते हैं। बिहार की राजनीति में कुछ वैसा ही चल रहा है। और यूं कह लें कि बिहार की राजनीति से देश की राजनीति को आकार मिल रहा है तो ये भी गलत नहीं होगा। क्या वजह थी कि जिस तरह से एक दूसरे से मुलाकात किया गुरुवार को लालू यादव और नीतीश कुमार ने, उसके असर शुक्रवार को दिखाई पड़ने लगे। और शुक्रवार को लालू यादव की तरफ से जो बात कह दी गई उसने फिर से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को अस्थिर किया। बिहार के संदर्भ में एक निश्चित आयाम भारतीय जनता पार्टी का बन नहीं पा रहा और अस्थिरता आते आते स्थिरता और स्थिरता से फिर अस्थिरता, अपने दम पर सरकार बनाने में अभी तक देश के दूसरे राज्यों में सफल हो चुकी भारतीय जनता पार्टी बिहार में नाकाम रही है। और ऐसे में लालू और नीतीश की आपसी खेल ने भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर से जरा असहज किया है और नतीजा शाम तक हमें देखने को भी मिल गया। ये तय हुआ है बिहार में कि बिहार सरकार के आदेशानुसार जितने भी विभाग, तेजस्वी यादव, रामानंद यादव और ललित यादव, 3 मंत्री, और तेजस्वी यादव तो उप मुख्यमंत्री थे, पिछले 10 महीने में जो भी निर्णय लिए गए हैं खासतौर पर 6 विभागों में, उनकी समीक्षा की जाएगी और अगर गड़बड़ियां पाई गई तो कार्रवाई होगी। आपको याद होगा नीतीश कुमार ने इस तरह की बात कही थी कि अनियमितता की कोशिशें हुई थी, उसी को आधार बनाया गया है। ये तमाम विभाग जिनके बारे में कहा जा रहा है कि समीक्षा होगी और समीक्षा के बाद अगर जरूरत पड़ी तो कार्रवाई की जाएगी, ये इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के 2 नुमाइंदे, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा के पास हैं। जाहिर है कि उनके अंदर आने वाले विभागों को वो सैनिटाइज कर लेना चाहते हैं, वो चेक कर लेना चाहते हैं कि कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं हुआ है। ये तमाम विभाग जो पहले उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के पास थे या बड़े मंत्रियों के पास थे, वो तमाम विभाग सहयोगियों को एक बार फिर दे दिए गए हैं। सहयोगी बदल गए हैं, आरजेडी से बीजेपी की तरफ आ गए और जाहिर है कि बीजेपी इस बात को लेकर बहुत ही ज्यादा सतर्क है कि कहीं कुछ अगर गड़बड़ियां हुई हैं तो वो गड़बड़ियां जो हैं उसका असर नई सरकार और खास तौर पर भारतीय जनता पार्टी पर नहीं पड़े। लेकिन अचानक ये जो फैसला आया, ये क्यों आया, इसकी वजह भी आपको हम बता देते हैं। आज सुबह की शुरुआत एक दृश्य से हुई जिसमें एक जीप पर, लाल रंग की जीप, उस पर तेजस्वी यादव और राहुल गांधी दोनों साथ बैठे थे और उस जीप को चला रहे थे तेजस्वी यादव। और ये संदेश देने की कोशिश की गई लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव और सोनिया गांधी के बेटे राहुल गांधी, और दोनों की अपनी अपनी जो पहचान है राजनीति में, नेक्स्ट जनरेशन साथ है। कभी 2004 में लालू यादव ने सोनिया गांधी का समर्थन करते हुए जो यूपीए का गठन किया था, उसने भारतीय जनता पार्टी को कमजोर किया था। 2004 में सत्ता गई थी एनडीए की। आज जब तेजस्वी और राहुल गांधी साथ बैठे तो क्या फिर से उस इतिहास को जिंदा करने की कोशिश होगी? इतना आसान नहीं होगा। वो साल दूसरा था, ये साल दूसरा है, लेकिन बताने की जरूर कोशिश हुई है। और बार बार ये जो सहयोगियों की तरफ से कहा जाता है कांग्रेस को कि जिस क्षेत्र में जो मजबूत है उसको ही लीड लेने दीजिए, ड्राइविंग सीट पर उसे ही रहने दीजिए। और राहुल गांधी ने आज ड्राइविंग सीट तेजस्वी को दे दी और तेजस्वी ने राहुल को बगल में बिठा करके वो गाड़ी चलाई और इस तरह से एक संदेश देने की भी कोशिश की। बिहार में अग्रणी तेजस्वी यादव ही होंगे। और देखिए उसके बाद से जो एक ऊर्जा महसूस किया, गैर भाजपा मतदाताओं को संदेश देने की कोशिश में तेजस्वी यादव ने अपनी यात्रा का भी ऐलान कर दिया है और वो यात्रा मुजफ्फरपुर से शुरू होगी,
लोगों के बीच जाएंगे और बताएंगे क्या ये सारी रणनीति और बातचीत राहुल गांधी के साथ उस जीप में हुई जिसमें दोनों सवार हुए थे, तेजस्वी ड्राइव कर रहे थे। जो भी हो, लेकिन तेजस्वी निकलेंगे और वो मुजफ्फरपुर से शुरू होगी यात्रा, और वो यात्रा 29 फरवरी यानी कि महीने के आखिरी दिन जाकर खत्म होगी और लोगों के बीच जाकर के अपनी बात कहेंगे और जाहिर है सहानुभूति लेने की कोशिश करेंगे। बात इतने पे ही खत्म नहीं हुई। वो जीप वाली बात और यात्रा वाली बात के बाद एक बात और सामने आ गई है, और वो ये है कि आज लालू यादव कहीं जा रहे थे, किसी शोक सभा में उन्हें जाना था। पत्रकारों ने उनसे कुछ सवाल किए और सवाल किए कि आपने कल मुलाकात की थी तो क्या फिर से साथ आने की बात है? और देखिए उनका क्या जवाब था। उन्होंने कहा कि उनके लिए दरवाजे खुले हुए हैं, यानी कि नीतीश फिर से चाहे तो वापसी कर सकते हैं। आप कहेंगे ये क्या बात हुई, ये बार बार अलट पलट की राजनीति क्या है ये, और कैसे ये संभव हो सकता है? लेकिन देखिए, इस बात को केवल लालू यादव ही ने नहीं कहा, इस बात को तेजस्वी यादव ने भी कहा कि साल 2024 में ही उनको हम साथ लेकर चलेंगे। अब ये तो कमाल की बात हो गई और अजीब है। क्या इतनी जल्दी ये अल्टी पल्टी की पॉलिटिक्स जो होती है वो कार्यान्वित होती दिखेगी? जी नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी एक न्योता इन्विटेशन दे दिया गया है, और किस तरह से अपनी सीमित शक्ति का इस्तेमाल नीतीश कुमार करते हैं इन बयानों के जरिए, ये इसके असर में देखा जा सकता है। शाम होते होते ये फैसला भी आ गया कि वो तमाम विभाग जो कि तेजस्वी यादव के पास थे उसकी समीक्षा की जाएगी, जांच की जाएगी कि भ्रष्टाचार हुआ है कि नहीं हुआ है। आप देखिए, इस बात को तेजस्वी यादव ने भी एंडोर्स किया, लालू यादव ने भी कहा। आप इस बात को भी देखिए कि कैसे 15 तारीख को दोनों बिहार विधानसभा में एक दूसरे से मिले, मुलाकात हो गई। ऐसा लगा जैसे कि अचानक हो गई, लेकिन मुख्यमंत्रियों की अमूमन जो मूवमेंट होती है वो पहले से तय कर दी जाती है, इतनी आसानी से मूवमेंट नहीं होती है। और लालू यादव अचानक चले आए और फिर दोनों की मुलाकात हो जाए, ये संयोग होना जरा दूर की कौड़ी लगता है। लगता यही है कि चाहते थे नीतीश कुमार की मुलाकात करें और उन्होंने वो मुलाकात की। नीतीश कुमार निकल रहे थे विधानसभा से, लालू यादव आ रहे थे और दोनों की मुलाकात हो गई। और उस मुलाकात के बाद देखिए ये बयान भी सामने आ गया। भारतीय जनता पार्टी की प्रतिक्रिया भी सामने आ गई और उसने समीक्षा शुरू कर दी है। यानी कि क्या बिहार की राजनीति में अभी भी कुछ चैप्टर्स लिखे जाने बाकी हैं चुनाव के पहले? आप कहेंगे जी नहीं, ये संभव नहीं है, ये कैसे संभव हो सकता है, अभी तो सब कुछ सेट हुआ है। लेकिन बिहार में दो चुनाव हैं। एक चुनाव जो अभी आपको सामने दिखाई पड़ रहे हैं, लोकसभा के चुनाव 2024 में, और दूसरा चुनाव 2025 में है, विधानसभा का चुनाव। और विधानसभा चुनाव के जाते जाते क्या सब कुछ वैसा ही रहेगा जैसा फिलहाल आपको दिखाई पड़ रहा है? आज के इन बयानों ने, एक्शंस ने, वो लाल रंग की जीप ने नई संभावनाओं को जन्म देना शुरू कर दिया है। कैसा लगा आपको ये वीडियो? हमें अपनी प्रतिक्रिया के साथ जरूर बताइएगा। बिहार में काफी हलचल है और बिहार की राजनीति की वजह से देश की राजनीति में भी काफी हलचल है। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।